जय श्री राम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आज हम श्री रामचरितमानस में 21वें मास पारायण का भाग 3 पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले अपने गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वो पढ़ने में हमें शक्ति प्रदान करे और पढ़ने में कोई गलती हो तो हमें क्षमा करे। ओम श्री गणेशाय नमः। देखिए, अगर आप श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ये 1 लोटा जल जरूर भर के रखें, क्योंकि इसमें जो जल है वो हमारी बातों को सुनता है। जिस समय मंत्र जाप या कोई पूजा पाठ होता है और जब हम ये 1 लोटा जल भर के रखते हैं तो ये जल अमृत के समान बन जाता है। जब पाठ या मंत्र जाप खत्म हो जाने के बाद इस जल को अगर हम किसी रोगी व्यक्ति को पिलाते हैं नियमित रूप से तो उसका रोग धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अगर हम बच्चे को पिलाएं या किसी भी सदस्य को पिलाएं, अगर वो क्रोध करते हैं तो उनके व्यवहार में बदलाव होने लगता है। आप इस जल को घर में भी छिड़काव कर सकते हैं। घर में छिड़काव करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। तो ये 1 लोटा जल जरूर भर के रखें। तो चलिए श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की हवा तीनों प्रकार के तापों को हर लेती है। असंख्यक जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। तालाबों में कमल खिल रहे हैं। जल के पक्षी कुंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए, कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं। आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों ही तक है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वपन में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के
वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उनको भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माया अर्थात परा शक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलता। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरुजी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुला भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय योचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। आज हम 21वां मास पारायण यहीं तक पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।